बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हसान फरीद, आपका फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आपको मालूम है हम लोगों ने गाज़िस लॉ जब से पढ़ा है उसके बाद से हम गाज़िस लॉ की एप्लीकेशंस जो हैं वो पढ़ रहे हैं। दो एप्लीकेशंस हम लोग पढ़ चुके हैं, आज हम थर्ड एप्लीकेशन पढ़ेंगे जो आपके पेज नंबर 13 के ऊपर दी हुई है। स्टूडेंट्स, आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि हम जो भी एप्लीकेशन पढ़ें गाज़िस लॉ की, हमारा मकसद या ऑब्जेक्टिव एक ही होगा और वो ये होगा कि हम लोगों ने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी होती है डिफरेंट सिचुएशंस में। तो आज की क्या सिचुएशन है जिसमें हम लोगों ने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है, ये हम जानेंगे आज के लेक्चर में। स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। जैसे कि मैंने आपको अभी भी बताया कि हमारे पास गाज़िस लॉ का सबसे बड़ा फायदा क्या है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड आउट करना। स्टूडेंट जरा तवज्जो कीजिएगा, आज का टाइटल देख लेते हैं, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स। अगर हमारे पास दो प्लेट्स हो, अब आप प्लेट से, अगर आपको याद आया लास्ट लेक्चर जो हम लोगों ने पेज नंबर 13 पर पढ़ा था, वो भी हमारे पास एक इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज के करीब एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैसे फाइंड आउट करनी है उसके बारे में था। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, हमारे पास आज लेक्चर में फर्क क्या आया है। लास्ट लेक्चर में एक इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज थी, आज हमारे पास दो इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्जेस होंगी और वो दोनों ही ऑपोजिटली चार्ज होंगी। तो ये देखिए जी, मेरे पास ये एक पॉजिटिव प्लेट है और ये एक नेगेटिव प्लेट है, इसके दरमियान कोई पॉइंट P है और उस पॉइंट पर हम लोगों ने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले तो मैं आपको यही बताता चलूं कि हम लोगों ने क्या सपोज करना है कि सपोज करें, सपोज वी हैव टू oppositely charged parallel plates। दो ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स हैं, एक पर पॉजिटिव और एक पर नेगेटिव चार्ज है। मैं जिस पर पॉजिटिव है उस पर मैं कह सकता हूं इसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज है, जो नेगेटिव है मैं कह सकता हूं उसके ऊपर माइनस क्यू चार्ज है। तो ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स हैं और याद रखिएगा ये भी इनफाइनाइट साइज की हैं, ऑफ इनफाइनाइट एक्सटेंट। इनका साइज जो है वो इनफाइनाइट है, जैसे कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा। लेकिन आपको मालूम है कि इनफाइनाइट चीज तो इतनी बड़ी होगी कि मैं उसको दिखा नहीं सकूंगा। तो इस वजह से जब मैं आपके सामने प्लेट्स बनाऊंगा तो मैं एक लिमिटेड साइज में बनाऊंगा, जिसका मतलब यह नहीं है कि वो फाइनाइट साइज है, बल्कि इसका मतलब यह है कि वो इनफाइनाइट साइज है। लेकिन मैंने उस आपके सामने उस इनफाइनाइट में से एक फाइनाइट पोर्शन सिर्फ आप लोगों को यहां पर दिखाया है। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, एक्चुअली में ये इनफाइनाइट साइज की होगी। और याद रखिएगा दूसरी बात, इनके दरमियान जो है वो कोई मीडियम नहीं होगा, यानी कि ये वैक्यूम में पड़ी है। तो टू ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स ऑफ एन इनफाइनाइट एक्सटेंट placed in vacuum। तो ये वैक्यूम में पड़ी हैं, इनके दरमियान जो मीडियम है वो एक्चुअली में वैक्यूम है। अब आप याद रखिएगा, मैं ये आर्टिकल भी पढ़ाऊंगा और मैं साथ साथ ये भी बताऊंगा कि इस आर्टिकल का लास्ट लेक्चर से जो है वो क्या रिलेशन बनता है। स्टूडेंट्स जरा इमेजिन करें, ये हमारे पास मेटल की एक प्लेट है और इस मेटल की प्लेट के ऊपर आपको नेगेटिव चार्ज दिखाई दे रहा है, लेकिन ये नेगेटिव चार्ज एक्चुअली मेटल की प्लेट के अंदर नहीं होगा, बल्कि ये मेटल का जो नेगेटिव चार्ज है ये एक दूसरे की रिपेल होने की वजह से एक्चुअली में इस प्लेट की बाउंड्री पर एग्जिस्ट करेगा, जिसकी वजह से मैं कह सकता हूं कि ये जो चार्ज होगा इसका चार्ज बाउंड्री पर एग्जिस्ट करेगा तो यहां पर होगा, और इसका चार्ज भी बाउंड्री पर एग्जिस्ट करेगा तो वो यहां पर होगा। यानी कि मैं कह सकता हूं ये चार्ज इनर सरफेस पर होगा, यानी अंदर वाली साइड पर चार्ज होगा, क्योंकि वैसे भी देखें तो ये ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इसका पॉजिटिव चार्ज इनर सरफेस पर आ जाएगा, इसका नेगेटिव चार्ज इनर सरफेस पर आ जाएगा, और ये एक दूसरे के सामने जितना चार्ज है वो सारा इकट्ठा हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ये बात भी हम यहां पर कह सकते हैं कि
जो चार्ज है कहां एग्जिस्ट करता है, तो चार्ज इज प्रेजेंट एट इनर सरफेस ऑफ प्लेट्स। तो वो प्लेट्स के अंदर वाली सरफेस पर एग्जिस्ट करता है। नाउ स्टूडेंट्स, एक और इंपॉर्टेंट बात जो कि आप लोगों को पहले भी पता है, और वो ये है कि आपको मालूम है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन कहां से कहां होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो यहां पर मैंने वो ब्लू लाइंस दिखाई हैं, ये बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ होगी। तो स्टूडेंट्स, ये बात भी हम लिख देते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेटेड स्टार्ट हो रही हैं कहां से, फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट, फ्रॉम पॉजिटिवली चार्ज्ड प्लेट एंड खत्म कहां होंगी, एंड्स ऑन negatively charged plates। स्टूडेंट्स, ये तो थोड़ा सा तारुफ हो गया आज का लेक्चर जो है, उसमें जो मैंने प्लेट्स ली हैं उनके बारे में। तो प्लेट्स पर चार्ज कैसा है, उनके दरमियान फील्ड कैसा है, वो चार्ज किस साइड पर एग्जिस्ट कर रहा है, जो कि मैंने बताया इनर साइड पर एग्जिस्ट कर रहा है, इनर सरफेस पर। तो स्टूडेंट्स, ये सारी बातें जो है ये पेज नंबर 13 के पहले पैराग्राफ में आपको मिलेंगी। तो ये आपका जो है वो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ हो गया। अब आपको मालूम है हम लोगों ने करना क्या है, हम लोगों ने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है इन चार्ज प्लेट्स के दरमियान में। तो स्टूडेंट्स, याद रखिएगा हम लोगों ने क्या फाइंड आउट करना है, लेट अस कंप्यूट का मतलब कैलकुलेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैलकुलेट करते हैं बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज्ड प्लेट्स। आगे सुनिएगा, यूजिंग Gauss's law, and this is something we already know कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए जो सबसे बेस्ट हमारे पास मैकेनिज्म है वो Gauss's लॉ है। तो हम Gauss's लॉ को यूज करेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स, अब यहां एक इंपॉर्टेंट बात आती है, और वो ये है कि Gauss's लॉ को अगर आप यूज करना चाहते हैं तो Gauss's लॉ के लिए गॉसियन सरफेस होना जरूरी है। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि आज की हमारी गॉसियन सरफेस कैसी होगी। नाउ स्टूडेंट, इससे पहले कि मैं गॉसियन सरफेस पर आऊं, मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताना चाहता हूं। पहली बात स्टूडेंट्स, ये डायग्राम देखिए, ये डायग्राम आपकी बुक ने जो है पेज नंबर 13 के ऊपर बनाई है। इस डायग्राम को देखें तो ये एक 2D डायग्राम है। अगर मैं इस 3D में आपको दिखाऊं तो आप लोग देखिएगा, ये जो चार्ज शीट्स हैं ये 3D में कुछ इस तरह से दिखेंगे कि ये एक पॉजिटिव चार्ज शीट है और ये उसके बिल्कुल सामने एक नेगेटिव चार्ज शीट है, जिसका मैंने फाइनाइट पोर्शन आप लोगों के सामने बनाया है, लेकिन एक्चुअली में ये इनफाइनाइट एक्सटेंट की, इनफाइनाइट साइज की होंगी। उसके बाद याद रखिएगा, आपको मालूम है इनके दरमियान जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है वो कुछ इस तरह से दिखेगी। तो एक्चुअली में ये है इस सारी चीज का 3D व्यू। अगर आप इसको बिल्कुल साइड से 2D देखें तो फिर ये डायग्राम जो है वही डायग्राम बन जाएगी जो मैंने आज यहां पर बनाई हुई है। अब एक और इंपॉर्टेंट बात भी देख लीजिए। ये तो आप लोगों ने देख लिया कि 3D में कैसे इमेजिन करना है, क्योंकि मैं इसको आगे 3D में लेकर चलूंगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जरा देखिए,
अगले पेज पर आपके पेज नंबर 14 पर जो डायग्राम बनी है वो डायग्राम जो है वो और ओरिएंटेशन में बनाई है और सिमत से दिखाई गई है। उसमें सिंपल क्या किया गया है कि ये जो डायग्राम मैंने भी आपको दिखाई है जिसमें पॉजिटिव प्लेट इस तरफ है और नेगेटिव प्लेट इस तरफ है, इसको अगर आप रोटेट कर दें तो जब आप रोटेट करेंगे पॉजिटिव प्लेट ऊपर आ जाएगी, नेगेटिव प्लेट नीचे आ जाएगी। अब ये वाली डायग्राम अगले पेज पर आपके इस तरह से बनाई हुई है। तो इसका मतलब जो नेक्स्ट डायग्राम है एक्चुअली में वो कोई नई चीज नहीं है, वो यही डायग्राम है, लेकिन उसको क्या किया हुआ है, उसको रोटेट कर दिया इस तरह से कि पॉजिटिव प्लेट ऊपर और नेगेटिव प्लेट नीचे। अब आपको इसको 3D में इमेजिन करना आना चाहिए क्योंकि अब आएगा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। आपको मालूम है गाउस लॉ सिर्फ कब एप्लीकेबल होता है? गाउस लॉ एप्लीकेबल होता है जब हमारे पास एक क्लोज 3D शेप हो। वो स्फीयर भी हो सकता है, वो हमारे पास सिलेंडर भी हो सकता है, वो हमारे पास कोई और शेप भी हो सकती है। लेकिन स्टूडेंट्स आज मैं कौन सी शेप लूंगा, जरा तवज्जो कीजिएगा। आज जो मैं शेप लूंगा उसको हम एक हॉलो बॉक्स कह सकते हैं, यानी कुछ इस तरह से ये शेप दिखेगी। मैथमेटिक्स में इसे क्यूबॉइड भी कहते हैं। बहरहाल ये जो हॉलो बॉक्स है ये हमारी आज की गॉसियन सरफेस है। अब आप पूछेंगे सर ये क्यों ली है? तो आपको पता है कि हम हमेशा वो गॉसियन सरफेस चूज करते हैं जिससे हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाती है। अब ये गॉसियन सरफेस जो है ये प्लेट्स के दरमियान कहां इमेजिन करनी है, ये भी इंपॉर्टेंट बात है जिसकी तरफ मैं अभी आता हूं। लेकिन जरा देख लीजिए, पहले ये बात मैं लिख दूं कि गॉसियन सरफेस कैसी होगी कि लेट अस imagine a closed hollow box के आए हम एक हॉलो बॉक्स, हॉलो मतलब अंदर से खाली, एक बॉक्स इमेजिन करें जैसे मैंने अभी आप लोगों को दिखाया। ये है हॉलो बॉक्स जिसको आज हम इमेजिन करेंगे, लेकिन कहां करके इमेजिन करेंगे? नाउ स्टूडेंट्स जरा तवज्जो कीजिएगा। ये हमारे पास पॉजिटिव प्लेट है, ये उसके नीचे नेगेटिव प्लेट है और ये पॉजिटिव से नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं। ये तो मैंने आपको दिखा दिया। हॉलो बॉक्स देखिए मैं कहां रखने लगा हूं, ये है वो जगह जहां मैंने हॉलो बॉक्स को इमेजिन करना है। इस जगह को मैं कैसे एक्सप्लेन करूं? मैं यूं कहूंगा कि मैंने हॉलो बॉक्स कहां इमेजिन किया है। हॉलो बॉक्स इस तरह से इमेजिन किया है कि उसकी एक साइड जो है वो प्लेट के अंदर है, पॉजिटिव चार्ज प्लेट के अंदर आ रही है, और जो दूसरी साइड है वो प्लेट्स के दरमियान वाले एरिया में आ रही है। इस तरह से हम लोगों ने ये हॉलो बॉक्स रख देना है। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ये मैं इमेजिन कर लेता हूं कि लेट अस इमेजिन अ क्लोज हॉलो बॉक्स। ये मैं जब कह रहा हूं ना हॉलो बॉक्स रख देना है, इसका मतलब है इमेजिनेशन में आप लोगों ने यहां पर रखना है, रियलिटी में ये एग्जिस्ट नहीं करेगा डेफिनेटली। लेट अस इमेजिन अ क्लोज हॉलो बॉक्स सच दैट, कैसे इमेजिन करना है? सच दैट इट्स वन साइड लाइज, कहां होगी जी? इन द positive charge plate, in the positive charge plate, and दूसरी साइड कहां एग्जिस्ट करेगी? an opposite side exist in the space, उस जगह पर जो जगह कहां है? between both प्लेट्स। तो आपने गॉसियन सरफेस इस तरह से इमेजिन करनी है। दोबारा एक दफा देख लेते हैं ताकि ये चीज आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज प्लेट है, ये हमारे पास नेगेटिव चार्ज प्लेट है, और आपको मालूम है पॉजिटिव से नेगेटिव जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से 3D में एग्जिस्ट करेंगी। अब आप लोगों ने गॉसियन सरफेस इमेजिन करनी है, एक हॉलो बॉक्स इमेजिन करना है, इस तरह से इमेजिन करना है कि उस बॉक्स का एक साइड जो है वो पॉजिटिव प्लेट के अंदर एग्जिस्ट कर रही हो और दूसरी साइड जो है वो दोनों प्लेट्स के दरमियान जो जगह है वहां एग्जिस्ट कर रही हो। आप यहां पर बड़े ध्यान से देख लीजिए, इस बॉक्स की कितनी साइड्स हैं? इस बॉक्स की
6 साइड्स हैं, मैं इनको नाम दे देता हूं, जैसे ये 1 2 3 4 5 जो कि प्लेट के अंदर है एंड 6 जो कि दरमियान में मौजूद है उन दोनों प्लेट्स के। ये 6 साइड्स हैं। नाउ स्टूडेंट्स जरा तवज्जो कीजिए, हमारे पास अगर आप इसको 3D व्यू को कुछ यहां से देखिए तो फिर आपको ये जो चीज नजर आएगी बिल्कुल 2D नजर आएगी, और ये चीज जो है ये आपकी बुक ने या इस तरह करके बनाई है, लेकिन यहां से क्लियर नहीं होता, ये लग नहीं रहा कि ये जो गाजियन सरफेस है यहां से तो लग रहा है इसकी 4 साइडें हैं, लेकिन याद रखिए कि जब आप 3D में देखेंगे तो इसकी 4 नहीं बल्कि इसकी 6 साइड्स होंगी। अब आप क्या चाहते हैं, आप चाहते हैं इस पूरी सरफेस में से कितना फ्लक्स पास कर रहा है इसको कैलकुलेट करें, और वो फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, सारे इंडिविजुअल साइड्स के फ्लक्स को ऐड कर दें। मिसाल के तौर पर ये हमारी गाजियन सरफेस है, तो हम क्या करेंगे, साइड 1 के लिए कैलकुलेशन करेंगे, साइड 1 में से कितना फ्लक्स पास कर रहा है उसको हम कैलकुलेट करेंगे, फिर साइड 2, फिर साइड 3, फिर 4, फिर 5 जो उस प्लेट के अंदर मौजूद है साइड, और फिर साइड 6 जो दोनों प्लेट्स के दरमियान वाली जगह पर मौजूद है। फिर मैं इन सारों के फ्लक्स को ऐड करूंगा तो मेरे पास टोटल फ्लक्स आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, मैं ये कह सकता हूं कि टोटल फ्लक्स किसके बराबर होगा, टोटल फ्लक्स होगा पहली साइड का फ्लक्स, दूसरी साइड का फ्लक्स, तीसरी साइड का फ्लक्स, चौथी साइड का फ्लक्स, पांचवी साइड का फ्लक्स और छठी साइड का फ्लक्स। अब मेरी बात आप लोगों ने बहुत तवज्जो से सुननी है, एक बात मैं आपको यहां पर साइड पर बता देता हूं स्टूडेंट्स। देखिए हमें मालूम है कि फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है E A cos थीटा, बड़े ही ध्यान से देखना है, और ये एंगल थीटा जो है वो E और वेक्टर ए के दरमियान होता है। वेक्टर ए मैंने आपको बताया हुआ, अभी हम दोबारा डिस्कस करते हैं, याद रखिएगा। ये है हमारे पास फ्लक्स, जरा इमेजिन करें स्टूडेंट्स, पहली साइड का फ्लक्स देखते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये मेरे पास वो डायग्राम है जो मैंने अभी आप लोगों को पहले भी दिखाई। साइड 1 देखिए, ये है साइड 1, ये साइड 1 जिसको मैंने हाईलाइट किया है, ये जो मैंने हाईलाइट किया ये इसका एरिया है, लेकिन ये कहलाता है सरफेस एरिया। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, हमारे पास सरफेस एरिया जो है वो, हमारे पास वेक्टर एरिया जो है वो सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर होता है। यानी अगर मैं साइड 1 का वेक्टर एरिया बनाना चाहूं तो मैं एक परपेंडिकुलर वेक्टर ड्रॉ करूंगा उस साइड के ऊपर जो कि 90 डिग्री बना रहा होगा। ये है वेक्टर एरिया ए। नाउ स्टूडेंट्स, अभी तक मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं बनाई है, देखा आप लोगों ने। अब जरा इमेजिन करें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वापस मैं बना देता हूं। जरा इमेजिन करें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब पास करेगी तो ए यानी वेक्टर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के दरमियान में क्या एंगल बन रहा है स्टूडेंट्स, नजर आ रहा है कि ये 90 डिग्री बन रहा है, और हमें मालूम है कि cos 90 कितना होता है, 0। तो स्टूडेंट्स फ्लक्स कितना हो गया, 0। इसका मतलब साइड 1 में कोई फ्लक्स पास नहीं कर रहा। अच्छा जी, अब साइड 2 देखते हैं। अगर आपको साइड 1 की बात समझ में आ गई तो साइड 2 तो अब आपके लिए कोई भी मसला नहीं रहा। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास साइड 2 है, वही लॉजिक, साइड 2 का वेक्टर एरिया देखें तो वेक्टर एरिया उस साइड के परपेंडिकुलर होगा। यह है साइड 2 का वेक्टर एरिया, और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी तो पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ होगी, उसको भी ड्रॉ कर लेते हैं। अब जरा देखिए, पॉजिटिव से नेगेटिव जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का वेक्टर है और जो वेक्टर एरिया है वो आपस में 90 डिग्री बना रहे हैं फिर से, तो फ्लक्स इसका भी कितना हो जाएगा, 0। और इसी तरह से साइड 3 को भी यहीं पर ही देख लेते हैं। तो साइड 3 का ये वेक्टर एरिया है परपेंडिकुलर, और पॉजिटिव से नेगेटिव ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, और यहां पर भी फिर से एंगल 90 डिग्री बन रहा है, यानी कि यहां भी कोई फ्लक्स नहीं होगा। और बिल्कुल इसी तरह से स्टूडेंट अगर हम चौथी साइड को देखें तो वहां पर भी आप देखेंगे कि चौथी साइड का जो वेक्टर एरिया होगा वो उस साइड के परपेंडिकुलर होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से नेगेटिव जा रही है और इनके दरमियान एंगल 90 डिग्री बन रहा है।
तो फ्लक्स 0, यानी कि 4 साइड जो हैं 1 2 3 एंड 4 दे हैव नो कंट्रीब्यूशन इन फ्लक्स, उनका फ्लक्स में, टोटल फ्लक्स में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो याद रखिएगा ये 4 साइड्स जो हैं इनका तो फ्लक्स हो गया 0। नाउ स्टूडेंट्स बी विद मी, मेरे साथ रहिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात अब आने लगी है। 4 साइड्स जो है वो आप लोगों की 0 हो चुकी है। आप लोगों को मालूम है, हम लोगों ने यही तो अब आपको सिखाया हमेशा कि गाजियन सरफेस बहुत आप लोगों ने क्लेवरली चूज करनी है। और मैंने देखे कितनी चालाकी से गाजियन सरफेस ऐसी इमेजिन की है जिसमें 4 साइड्स का आंसर तो वैसे ही सीधा सीधा 0 आ रहा है। अब आपको पता चला मैंने सफेयर क्यों नहीं लिया, क्योंकि मकसद सफेयर या सिलेंडर या कोई और 3D शेप नहीं ले, मकसद है अपने काम को आसान करना, कैलकुलेशन को आसान करना, जितनी चीजें 0 हो सकती है उनको मैक्सिमम 0 करना। नाउ स्टूडेंट्स 5वीं साइड को देखते हैं। इमेजिन करें हमारे पास 5वीं साइड कहां थी, ये गाजियन सरफेस की 5वीं साइड वो हमारी जो प्लेट है उसके अंदर है स्टूडेंट्स, वो चार्ज प्लेट के अंदर है। अब इसके साथ क्या होगा ये देखते हैं स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स इसके अंदर क्या होगा ये जानने, और आपको याद आ जाएगा जब मैंने ये पढ़ाया था तो मैंने आपको क्या बताया था, ये लाइन क्या कह रही है, ये कह रही है कि इंटीरियर ऑफ अ हॉलो चार्ज मेटल सफेयर इज अ फील्ड फ्री रीजन। आसान अल्फाज में अगर हमारे पास एक मेटल सफेयर है जिसके ऊपर बहुत सा चार्ज है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, E0 होगा। तो स्टूडेंट्स ये बात याद रखिएगा। आप कहेंगे सर आप सफेयर की बात कर रहे हैं, तो यहां तो सफेयर नहीं है। स्टूडेंट्स मैंने आपको वहां यह भी बताया था कि ये रिजल्ट हमने सफेयर के लिए निकाला था, लेकिन ये एप्लीकेबल सिर्फ सफेयर पर नहीं है, बल्कि अगर मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज जो है वो बॉक्स हो और उसके ऊपर सारा पॉजिटिव चार्ज हो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, उसके अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। और आपको मालूम है आज जो आर्टिकल हम पढ़ रहे हैं उसमें हमारे पास ये जो ऊपर वाली प्लेट है ये एक मेटल बॉक्स ही तो बन रहा है, और इसके ऊपर जितना भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा वो इसकी सरफेस के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा, और जब वो इसकी सरफेस के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, यानी ये भी एक फील्ड फ्री रीजन होगा। यानी कि साइड 5 जो है वो एक ऐसी जगह पर मौजूद है जहां इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है, क्योंकि वो कहां मौजूद है, वो मेटल की प्लेट के अंदर है, और किसी भी मेटल की चीज के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता ही नहीं है। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा E0 हो गया साइड 5 के लिए। अगर E0 हो जाए तब भी तो सारी चीज मल्टीप्लाई होकर 0, तो फ्लक्स कितना हुआ 0। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने देखा कि कितना क्लेवर मेथड है कि हम लोगों ने 5 साइड्स जो हैं वो गाजियन सरफेस की ऐसी रखी हैं जिनमें फ्लक्स ही नहीं है। अब स्टूडेंट्स रह गई छठी साइड। अब यहां पर वो छठी साइड देख लेते हैं गाजियन सरफेस की। ये जो साइड है ये हमारे पास जो प्लेट्स के दरमियान में पड़ी है, ये है साइड नंबर 6। अब जरा स्टूडेंट्स इमेजिन करें इस साइड का जो वेक्टर एरिया होगा वो इस साइड के परपेंडिकुलर होगा, ये मैंने ड्रॉ कर दिया आपके सामने। अब जरा इमेजिन करें हम इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्कस करते हैं, वो पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट की तरफ होगी, तो सारी इलेक्ट्रिक फील्ड भी मैंने आपके सामने बना दी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड और वेक्टर एरिया के दरमियान एंगल देखें स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड और वेक्टर एरिया तो एक ही डायरेक्शन में है, पैरेलल है, और जब दो चीजें पैरेलल हो तो एंगल क्या होता है 0 डिग्री। इसका मतलब यहां पर फ्लक्स होगा छठी साइड में, और कितना होगा E cos 0, और cos 0 होता है 1। तो स्टूडेंट्स टोटल फ्लक्स कितना आ गया हमारे पास, E cos 0 1 हो गया, तो EA रह गया। स्टूडेंट्स हम लोगों ने फ्लक्स जो है वो बड़ी कामयाबी के साथ मेजर कर लिया। अब वक्त आता है कि हम गाउस लॉ अप्लाई करें और रिजल्ट निकाल लें। ये देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास बाय अप्लाइंग गाउस लॉ,
गाउसेस लॉ क्या कहता है स्टूडेंट्स? गाउसेस लॉ कहता है फ्लक्स इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्ज इनक्लोज्ड। और स्टूडेंट्स याद रखिएगा, हम लोगों ने यह भी पढ़ा है कि चार्ज जो है वो किसके बराबर होता है? चार्ज डेंसिटी इनटू एरिया। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। तो यहां से हमारे पास फ्लक्स किसके बराबर आ गया जी? फ्लक्स बराबर आ गया 1/ε0, नीचे आ जाएगा ε0 और ऊपर क्या है? सिग्मा और ए नीचे ε0। नाउ स्टूडेंट्स जरा तवज्जो कीजिएगा, ये जो इक्वेशन है मैं इसे इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूं, ये जो इक्वेशन आई है मैं इसे इक्वेशन नंबर 2 कह देता हूं। और स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 के भी लेफ्ट साइड पर फ्लक्स है, इक्वेशन नंबर 2 के भी लेफ्ट साइड पर फ्लक्स है, तो इनको तो मैं कंपेयर कर सकता हूं। मैं यहीं पर ही कर देता हूं, तो आप लोग इसको लिख लीजिए जी, बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर कर रहा हूं। ये किसके बराबर है जी? ये है EA और ये किसके बराबर है? सिग्मा A ओवर एप्सिलॉन नॉट। नाउ स्टूडेंट्स इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और हमारे पास E का आंसर आ गया सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। ये है हमारे पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू या उसका फॉर्मूला दो ऑपोजिट प्लेट्स के दरमियान। स्टूडेंट्स दो बातें याद रखने वाली हैं। पहली बात, अगर आप एक अकेली प्लेट का आर्टिकल, जो मैंने इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज की बात की थी, उसका आंसर देखें जो पिछला आर्टिकल था, तो उसका आंसर था सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। 2 आ रहा है नीचे, यानी ये हाफ है। और अगर स्टूडेंट्स आज के आर्टिकल का आंसर देखें अगले पेज पर, तो आज का आर्टिकल का आंसर है सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, यानी वो जो हाफ पहले था वो अब नहीं है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है दो ऑपोजिट चार्ज प्लेट्स में एक प्लेट के मुकाबले में डबल है। ये जो 2 गायब हो गया जो डिनोमिनेटर में था, यानी कि हाफ था, उसका मतलब यह है कि हमारे पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है वो डबल होगी। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात स्टूडेंट्स, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है ये किस पॉइंट पर है? बिल्कुल मिड में, इधर, ऊपर, नीचे, कहां पर? और इसका आंसर ये है स्टूडेंट्स, इस फॉर्मूला के अंदर डिस्टेंस आ ही नहीं रहा, कोई डिस्टेंस नहीं दिखाई दे रहा। इसका मतलब ये जो E की वैल्यू है ये हर जगह पर होगी, चाहे आप बिल्कुल मिड में लो, चाहे आप मिड में ना लो, इस तरफ लो या इस तरफ कोई पॉइंट लो, या नीचे या ऊपर, जहां मर्जी आप कोई पॉइंट चूज करो, हर पॉइंट के लिए E की वैल्यू क्या होगी? सेम होगी। इसे हम कह सकते हैं कि E की वैल्यू यूनिफॉर्म होगी। स्टूडेंट्स एक और बात, ये देखिए जी, हम इसका वेक्टर फॉर्म भी लिख सकते हैं। वेक्टर के लिए आपको मालूम है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर आप E को वेक्टर के फॉर्म में शो करना चाहते हैं तो ये सिग्मा, ये एप्सिलॉन नॉट, ये तो वही चीज लिख दी मैंने, लेकिन साथ आपको R यूनिट वेक्टर लेना पड़ेगा, क्योंकि आपको मालूम है किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन बताने के लिए यूनिट वेक्टर मस्ट है। और ये R बताएगा E की डायरेक्शन, और E की डायरेक्शन कहां से कहां होती है वैसे पता भी है, और यहां नजर भी आ रहा है पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ। तो हर पॉइंट पर E की डायरेक्शन इधर को होगी। यहां पॉजिटिव प्लेट ऊपर है, नीचे है नेगेटिव प्लेट, तो E की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का आर्टिकल। आप लोगों ने देखा, हम लोगों ने एक दफा फिर से गाउसेस लॉ के जरिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सक्सेसफुली फाइंड आउट कर ली। स्टूडेंट्स लेकिन इसको करने का एक आसान तरीका भी है, और वो भी मैं सोचता हूं कि आपको बताता चलूं। वैसे आज का आर्टिकल यहां खत्म हो चुका है, लेकिन जो बच्चे इंटरेस्ट रखते हैं जानने के लिए, वो आगे 2 मिनट का लेक्चर मजीद जो है वो जरूर देखिएगा। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको बताता हूं, हम लोगों ने जो लास्ट लेक्चर पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक शीट की वजह से,
उसको यूज करते हुए हम ये आर्टिकल भी कर सकते थे। मिसाल के तौर पर जरा इमेजिन करें, मेरे पास दो प्लेट्स हैं, एक पॉजिटिव चार्ज प्लेट है, एक नेगेटिव चार्ज प्लेट है, और ये दरमियान में एक पॉइंट है जहां पर मैं फाइंड आउट करना चाहता हूं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। नाउ स्टूडेंट्स, एक काम करते हैं, मैं वो नेगेटिव प्लेट को भूल जाता हूं। अब ये जो मेरे पास डायग्राम बन गई है, ये तो पिछले आर्टिकल वाली डायग्राम है एक शीट ऑफ चार्ज की वजह से। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, इस पॉइंट पर एक शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है वो तो होती है सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, और हमें मालूम है उसकी डायरेक्शन कहां होगी, पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिनेट होती है। तो इसका मतलब वो जो वेक्टर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का इस पॉइंट पर, वो इस डायरेक्शन में होगा। नाउ स्टूडेंट्स, अब जरा इमेजिन करें, ये तो हो गई एक अकेली प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और याद रखिएगा इसको मैंने यहां पर थोड़ी देर के लिए भूल जाता हूं। अब जरा दूसरी प्लेट की वजह से देखें, अब इस प्लेट की वजह से इसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी पिछले आर्टिकल के हिसाब से देख सकता हूं कि सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट होगी, लेकिन इस पॉइंट पर इसके इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का वेक्टर कहां होगा, तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी टुवर्ड्स नेगेटिव चलती है, तो इसका वेक्टर इधर होगा। अब दोनों प्लेट्स का इकट्ठा इफेक्ट देख लेते हैं, तो दोनों वेक्टर्स अगर मैं देखूं तो वो एक ही डायरेक्शन में, आपको मालूम है एक ही डायरेक्शन में जब वेक्टर्स हो तो उनके मैग्नीट्यूड्स ऐड हो जाते हैं। तो ये सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, तो ये तो ऐड होकर बन जाएगा सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, और ये तो वही आज का आंसर भी है। इसका मतलब गाउसेस लॉ को यूज किए बगैर थोड़ी सी लॉजिक अप्लाई करके भी मैं ये कर सकता था, लेकिन बहरहाल आप लोगों ने इसको एज इट इज करना है जिस तरह से बुक ने कहा। एक और बात स्टूडेंट्स जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा वो ये है कि आज के आर्टिकल में हम लोगों ने दो ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स डिस्कस की। अगर मेरे पास सेम चार्ज प्लेट्स हो, दोनों पॉजिटिव प्लेट्स हो, तो क्या होगा? बड़ा आसान और बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा। अगर आपके पास दो सेम चार्ज प्लेट्स हैं, आप दरमियान में एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो आप सिंपल क्या करें, सबसे पहले आप एक प्लेट को थोड़ी देर के लिए भूल जाएं और इस पॉइंट पर इस प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड आउट करें, तो वो तो होगी सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, लास्ट लेक्चर। और उसकी डायरेक्शन क्या होगी? पॉजिटिव से दूर, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव प्लेट। अब इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाएं, दूसरी प्लेट के हिसाब से देखते हैं। दूसरी प्लेट भी पॉजिटिव है, तो उसकी इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितनी होगी? सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। और उसका वेक्टर कहां होगा? अवे फ्रॉम द पॉजिटिव, तो इस प्लेट से अवे। अब जरा दोनों का इकट्ठा कंबाइन इफेक्ट देख लेते हैं, और जब कंबाइन इफेक्ट देख लें, अब देख रहे हैं दोनों वेक्टर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में, और ऑपोजिट डायरेक्शन में वेक्टर्स क्या करते हैं? एक दूसरे को कैंसिल करते हैं। जब ये कैंसिल करेंगे तो दरमियान में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितनी आ गई? 0। यानी ऑपोजिट चार्ज प्लेट्स के दरमियान तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इतनी होती है, लेकिन सेम चार्ज प्लेट्स के दरमियान, यानी दोनों पॉजिटिव प्लेट्स हो या दोनों नेगेटिव प्लेट हो, उनके दरमियान इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी 0 होती है। वो भी एक फील्ड फ्री रीजन होता है। स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का आर्टिकल। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा आर्टिकल। आपसे अब इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर